तो 20 नंबर का साइंस आएगा भाई मेरे, याद है ना आपको? 22 मार्च को, 22 मार्च दिन याद रखिए। और 20 नंबर का साइंस आएगा उत्पाद सिपाही के एग्जाम में। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा ही फायदा करता है। चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है। अब 20 नंबर का साइंस उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पूछेगा, आप सभी को पता है। और किस प्रकार का क्वेश्चन साइंस में पूछेगा, ठीक है। दूसरे लोग क्या पढ़ा रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हम क्या पढ़ा रहे हैं वो मतलब रखिए। सबसे हटके और सबसे अलग तरीके से हम पढ़ाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो मेरा पढ़ाई हुआ कभी ना फेल हुआ है ना कभी होगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा नाम विवेक कुमार है, ठीक है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन साइंस में। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो किसी भी रासायनिक गुण के को तय करता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो कौन सा पदार्थ का रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है उसमें। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी होता है, जो टेप होता है, पहले के ज़माने में मशीन में देखे होंगे, रहता होगा कैसा कहलाता है, लंबा लंबा उसमें निकलता था, तो उसको उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है, ठीक है। सबसे हटके क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा दोस्त मेरे? तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, बढ़ता है। यही सब क्वेश्चन अगर एग्जाम उत्पाद सिपाही के एग्जाम में 22 मार्च को आपसे नहीं पूछा ना, तो बताइएगा क्या कह रहा था मैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ठोस नहीं है? इनमें से कौन सा ठोस नहीं है? तो आपको सभी को पता है, 4 का राइट आंसर होगा। सोडियम ठोस है, पोटेशियम ठोस है, स्टेरोइड ठोस, लेकिन पारद जो है ठोस नहीं है, ठीक है। पारद क्या है? पारद एक ठोस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अति मुलायम खनिज टॉल्क। टॉल्क मुख्यतः किससे बनाया जाता है? तो टॉल्क हमेशा याद रखें, टॉल्क मैग्नीशियम सिलिकेट से बनाए जाते हैं। टॉल्क मैग्नीशियम सिलिकेट से टॉल्क बनाए जाते हैं। बर्तन बर्तन बनाने में प्रयुक्त, यहाँ सीधा समझ लीजिए, जर्मन सिल्वर का एलॉय पूछा। जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बनता है? तो छठवा का राइट आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर में हमेशा याद रखिएगा कि सिल्वर नहीं होता, तो सिल्वर ये क्वेश्चन काट दीजिए। और एल्युमिनियम नहीं होता, एल्युमिनियम काट दीजिए, इसमें भी एल्युमिनियम नहीं, पर क्या होगा? कॉपर होगा, जिंक होगा और निकेल। कॉपर, जिंक, निकेल से जर्मन सिल्वर बनता है, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकेल से क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। नेक्स्ट है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा, यह जल में अधिक विलय होता है, यह कथन असत्य है। जल में अधिक विलय नहीं होता है, जल में ही विलय होता ही नहीं है, साफा समझ रहे हैं ना, यह होता ही नहीं है। बाकी यह व्यंजक चूर्ण जो है, देखिए हल्के पीले रंग का चूर्ण सही है, एक ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन को निष्कासित करता है, ये सभी कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत, इसका तो मैं 200% गारंटी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नियंत्रक में के रूप में, नाभि के रूप में इसका कैडमियम बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। मंद में ग्रेफाइट का। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? लूनर कॉस्टिक बहुत ही शानदार मस्त प्रश्न है। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र होता है AgBr, जिसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड भी कहते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? जब नागासाकी जापान पर परमाणु बम गिरा तो उसमें अमेरिका ने कौन सा परमाणु बम का प्रयोग किया था? तो 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त मेरे? 10 का राइट आंसर क्या होगा? प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? किस पेड़ को होती है? वो यहाँ पर शायद ऑप्शन नहीं दिया है। आम, बबूल, अमरूद, कोई नहीं। एक सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आम नहीं होगा, अमरूद नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक। यूकेलिप्टस का नाम सुने? यूकेलिप्टस जो पेड़ है, बरसात इसको जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात कुछ भी हो, लेकिन इसको अपने पेड़ मतलब यूकेलिप्टस का पेड़ समझिए, लिप्टस का जो पेड़ है ना, मतलब ये बरसात में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे का स्वाद कारण क्या है? सभी को पता होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना कि फलों का स्वाद का कारण क्या होता है, ठीक है। फलों का मीठा स्वाद का कारण क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बताना।
2,4-D क्या है? 2,4-D सभी को पता है क्या है? कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है, जो खेतों में छिड़काया जाता है। ठीक है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है दोस्त मेरे? साइटोकाइनिन। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही से रूप में मापी जाती वह क्या है? आप सभी को पता होगा, नाम सुने होंगे आप लोग। ऑक्जेनोमीटर से पेड़ पौधे के यंत्र की वृद्धि नापी जाती है, तना वाला। नेक्स्ट, त्वचा को कोशिका अथवा आंतरिक अंग की रेखी कोशिका से निष्पन्न कैंसर रोग को क्या कहा जाता है? किसे क्या कहता है? कार्सिनोमा। ठीक है दोस्त, मेरा सब तबीयत थोड़ा बहुत डाउन है, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है पढ़ाने को, लेकिन क्या करूँ, वादा किया आप लोगों से कि भर उत्पाद से पर एग्जाम तक मैं कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट डालते रहूँगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ। मेरा तबीयत बिल्कुल भी डाउन है, बिल्कुल डाउन समझ लीजिए, एकदम अंदर से बुखार सर्दी पूरा लगा है। नेक्स्ट, एक डाइकोट जड़ में क्या होता है? तो एक डाइकोट जड़ में दोस्त मेरे याद रखिएगा कि साथ जुड़े हुए गुच्छे, जो गुच्छे होते हैं, गुच्छे ऐसे ऐसे गुच्छे देखे होंगे ना, अमरूद का, अंगूर का, जैसे आम का, आलू का, इस सब के गुच्छे होते हैं, उसे ही एक डाइकोट कहा जाता है, डाइकोट जड़। नेक्स्ट है, मानव के एक्स गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता क्या होगा? यहाँ पर अटेंशन पिता से पुत्र को हस्तांतरित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर वाई रहता तो आपको पता है कि एक्स होगा तो क्या होगा, और एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके हमें दोस्त बताना आप लोग कि एक्स से मतलब लड़का हो गया लड़की, और एक्स वाई से लड़का होगा कि लड़की। कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। जय हिंद।